नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए मॉडल आंसर की इस वीडियो हम लोग देखेंगे। सभी को जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सभी का हम लोग मॉडल उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर की देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत एवं द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि तो यहाँ पर है एक किस्त के रूप में 6000 रुपये दिया जाता है। इसके साथ जो अगला प्रश्न है 2011 में जनगणना के अनुसार आंकड़ों में छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पर 975। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया गया इसके अनुसार ही हमें टिक लगाना है। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कहा गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को देखना है 31.3। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें आपके सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में व्यय मापदंड कितना है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये प्रति कन्या बढ़ाकर किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक। इस प्रकार से यहाँ पर सी इसका सही आंसर रहेगा। आपका जो भी सेट है महिला पर्यवेक्षक सीजी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में व्यापम का जो भी सेट है उस सेट के अनुसार आप इसको मिलान कर लें या प्रश्न को लिख लें। उसके पश्चात इस प्रश्न का आंसर क्या है उसको लिख लो। उसके पश्चात आप अपने मॉडल आंसर की को अपने मेन आंसर की से जाँच करेंगे जो भी आपको सेट प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर इनमें से किस ज़िले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है। तो यहाँ पर राजनांदगांव, यहाँ अंबिकापुर में है, जगदलपुर में है, रायपुर में है, लेकिन राजनांदगांव में नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको गलत लगता है प्रश्न का उत्तर तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों 7वें में कहा गया है कि वह वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण की दर वृद्धि हुई है। तो 2014-15। इस प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहे हैं। तो यहाँ पर 27 इसका आंसर सही रहेगा। इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ितों को मुआवजा देने का अधिकार के बारे में बताता है। तो यहाँ पर 13 के तहत टोन्ही प्रताड़ना उत्पीड़न निवारण 2005 के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है, धारा यह 13 के अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो यहाँ पर आयरन की कमी के कारण यह एनीमिया होता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु तो निर्धारित की गई संशोधन राशि है 11 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन के लिए। इसके साथ दोस्तों पोषण 2.0 के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार में वित्तीय मापदंड है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 रुपये प्रति दिन इस प्रकार से हितग्राही को दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो यह 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसके साथ किशोर न्याय जो देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है। तो यहाँ पर धारा 44 इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त देय उत्पादन की राशि है। यहाँ पर उत्पादन की राशि यहाँ पर है 50,000 रुपये। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी रहेगा मारास्म। इसके साथ ही अगला प्रश्न, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो यहाँ पर जन आंदोलन। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2019 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन किसी में भी 2019 नहीं दिया गया है। इनमें से कोई भी एक व्यापम लेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 है इसका सही आंसर। इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनांदगांव। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने के संबंध में मापदंड क्या है। तो यहाँ पर बी रहेगा 300 से 800 की जनसंख्या वाले में एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। इसके साथ ही दोस्तों अगले है प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर कि अब आता है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान।
तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है, तो शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया जाता है। यह जूनियरों के लिए दिया जाता है। और इसके साथ जो शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार है, यह सीनियर के लिए दिया जाता है। इसके साथ नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सी। यहाँ पर पहला आएगा चाबी, उसके पश्चात आंसर आएगा दोस्तों पहला है चाबी, उसके पश्चात ताला, ताला के पश्चात आता है दरवाज़ा, दरवाजा के पश्चात आता है कमरा, कमरा के पश्चात आता है स्विच ऑन। इस प्रकार से दोस्तों यह क्रम रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर ए रहेगा रॉबर्ट ई कॉहन इन्वेंट ग्रे सर्फ। इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर 17 लक्ष्य को तो निर्धारित किया गया है। इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रतिभूत किया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत। इसके साथ दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं, इनमें से एक या एक अधिक पद लुप्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा दोस्तों डी आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो लुप्त है यहाँ पर बी डी एफ एस एच ए, यहाँ पर जे, यही इसका सही आंसर आएगा इसको हल करने पर। तो दोस्तों यही इसका डी सही आंसर रहेगा। फिर चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। इसके साथ उस वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो नेशनल लेवल पर यानी कि 3 उद्यान हैं। इसके साथ ही अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर परिवार आएगा, उसके पश्चात मोहल्ला, यहाँ पर आएगा तीसरा में आएगा सदस्य, उसके पश्चात आएगा परिवार, उसके पश्चात में आएगा मोहल्ला, फिर समुदाय, फिर देश। यहाँ पर सी इसका सही आंसर रहेगा सार्थक शब्द में। यहाँ पर इसका सही आंसर सी रहेगा। इसके साथ उस अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 विद्रोह के समय मुगल शासक में कौन थे। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर, यही इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ उस निम्न में प्रत्येक प्रश्न को वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं, इनमें से एक या अधिकतर पद लुप्त है। यहाँ पर ए सही रहेगा, एन और सी। यहाँ पर एन आएगा, फिर यहाँ पर सी आएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 23-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर शुभारंभ हरेली तिहार के समय यहाँ पर 16 प्रकार के खेल हैं। प्रदेश में 6 स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर डी रहेगा ग्रामीण, इसका आयोजन का दायित्व तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विकास विभाग का होगा। तो यह नहीं है दोस्तों, यह राजीव गांधी युवा मितान क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके साथ दोस्तों यह प्रश्न अगले प्रश्न को देखते हैं। गणित में यहाँ पर निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 4 इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूछा गया है अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या को दर्शाइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर प्रशिक्षित नर्स यहाँ पर 4 है, लेकिन इसमें अस्पताल में नर्स है। तो यहाँ पर पूछा गया है अस्पताल में शिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों जो यह गोला है यह विवाहितों का संख्या है। तो विवाहितों में दोस्तों यहाँ पर से आ जाएगा यहाँ पर विवाहित, तो इसका आंसर 4 आएगा। इसका दोस्तों आंसर यह विवाहितों का है और दोस्तों यहाँ पर 4 इसका सही आएगा उत्तर। इसके पश्चात दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर आएगा 14। इस प्रकार से आएगा, डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दोस्तों 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष का पहले पंजीयन होना चाहिए। तो यह गलत, यहाँ पर 2 वर्ष रखा गया है जो योजना जारी किया है बेरोजगारी भत्ता के संबंध में। यहाँ पर बाकी तीनों में आपको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास है और परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना है। इस प्रकार से है दोस्तों सी इसका सही आंसर। उस संख्या को चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में पद चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पर दोस्तों 50 आएगा। यहाँ पर n² + 1 के हिसाब से हल करेंगे तो यह आंसर 50 आएगा। इसके साथ ही दोस्तों अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। तो यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त को हो गया। तो यहाँ पर सदन का पीठासीन अधिकारी। इसके साथ ही दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो यहाँ पर सोना खान का जमींदार थे। इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस
मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। इसके साथ जैसे अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो यहाँ पर उद्योग रहेगा। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न जो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर गुरु घासीदास जी हैं। इसके साथ दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों योजना नहीं चल रहा है यहाँ पर। फिर अगले डी रहेगी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, नीचे दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इसमें विकल्प 1, 2, 3 और 4 में बॉक्स चुने तो जो बॉक्स के समान हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर केवल 2 और 3, यहाँ पर यही 2 इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देखते हैं, ओजोन परत को अवशोषित करता है तो पराबैंगनी किरणें। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, एक कुट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित है तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर रेस और कार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखें, यहाँ पर रेस दिया गया है और बाकी यहाँ पर दोस्तों और नहीं दिया गया। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बाइस्कल है, यहाँ पर बाइस्कल है, दोनों शब्द समान है। तो यहाँ पर 2 शब्द समान को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रेस का रहेगा, यहाँ पर दोस्तों इसमें रेस है तो यहाँ पर रेस का स्पेडी और यहाँ पर कार का हो जाएगा मोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर यही रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका सही आंसर है। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऊनी कपड़ों को शरीर गर्म रखता है क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी वस्तु का दीप्तमान अवशोषित करता है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बाहरी वस्तुओं को गर्म को अस्वीकार करता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 50वें में यदि a + b का अर्थ है a b की माँ है, a - b का अर्थ है a b का भाई है, a% b का अर्थ है कि a b का पिता है और a% b का अर्थ है a b की बहन है। तो निम्न में कौन सा दर्शाता है? तो p q का मामा है तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी। इस प्रकार से p - m + n गुणा q, इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश से है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी के विषय में सही क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सी। 1 और 2 इन दोनों कथन ही सही हैं। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंटेक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पर डी रहेगा, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पर दोस्तों त्याग पत्र के संबंध में है, तो त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में क्या है, क्या सही है? तो यहाँ पर पहला है, दूसरा सही है और यहाँ पर चौथा, यहाँ पर तीसरा सही नहीं है। यह राष्ट्रपति के पास अपने शपथ पत्र को देता है, राज्यसभा का सभापति। इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो परमाणु संलयन। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। निम्न में से अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, उसके पश्चात फिर से बी और ए, यही इसका सही आंसर रहेगा। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महानदी का अगर उद्गम स्थल जिला पूछे तो राजिम है, लेकिन यह सिहावा से इसका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों G20 सम्मेलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर है, सूडान में गृह युद्ध के समय भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? यहाँ पर है ऑपरेशन कावेरी। इसके साथ दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खनन और उत्खनन यह पहले सेक्टर का है, बाकी यह तीनों दोस्तों यहाँ पर दूसरे में कौन सेक्टर शामिल नहीं है? तो खनन और उत्खनन। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें है सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो यहाँ पर आंखों के सामने के लिए किस शब्द का प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रत्यक्ष का शब्द को उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, बात करना। इसी में हम दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होगी तो यहाँ पर ओझियाना छत्तीसगढ़ी में। फिर दांत काठी रोटी का मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती होना। फिर परिमाण बोधक विशेषण क्या है? तो किसी परिमाण का मतलब नंबर यानी कि 10
हाथ जगह, यही इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर यह कोई नया काम नहीं है, इस वाक्य में सर्वनाम है तो यहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम रहेगा। फिर यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा तो गिरोह, इसका सही आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं अपन काम ला आप करहूँ में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर अपने के लिए निज वाचक सर्वनाम। फिर अनुनासिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है अंक, यहाँ पर दोस्तों हंस इसका सही आंसर आएगा, यही इसका अनुनासिक स्वर होता है, मतलब चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हंस में यूज़ किया गया है, तो यही इसका सही आंसर रहेगा। इसके पश्चात दोस्तों जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। वह वाक्य जो कि शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है वह कहलाता है उपसर्ग। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अर्थ क्या होगा? तो परोक्ष, और तद्भव स्त्रीलिंग का शब्द है रोटी। इस प्रकार से यह इसका सही आंसर रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, इसका यही रहेगा। फिर छत्तीसगढ़ी में ऊँगन शब्द का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में तेल डालने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। वह आए तो मैं जाऊँ, इस वाक्य में भविष्य काल का कौन सा भेद संभावना प्रकट कर रहा है? यहाँ पर दोस्तों ए इसका सही आंसर आएगा। फिर दोस्तों अब अगले को देखते हैं। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखें सामान्य अंग्रेजी में विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग सही है तो यहाँ पर मेंटेनेंस इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ कोर्स, यहाँ पर फाइन इसका सही आंसर रहेगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर स्वाति लिव इन दुर्ग एंड टीच एट कॉलेज इन भिलाई, सी गोस अप एंड डाउन, इसका सी सही आंसर रहेगा दोस्तों। गोस जाता है अप एंड डाउन, यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। द ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock, यहाँ पर मिल्की वुमेन यही इसका सही आंसर आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर फेमिनिम जेंडर ऑफ मोंक, तो मोंक इसका सही आंसर रहेगा नन। इस प्रकार से माई हैव कम होम फ्रॉम तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ, इस प्रकार इसका सही आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दे आर मैनी स्पोर्टी इन द फोक, तो यहाँ पर लैम इसका सही आंसर आएगा। दे बुक्स ऑफ आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो दे यहाँ पर दिस बुक ऑफ दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसका सही आंसर आएगा। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के द्वारा करेक्ट है। बिफोर द पुलिस कम द थीफ हैड रन अवे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यही इसका सही आंसर है। यहाँ पर फिर जो अगला है इसका बाय हुम इज द पंप स्टार्टेड, यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं मैथ के क्वेश्चनों का सही आंसर क्या होगा। तो जी महिला पर्यवेक्षक के लिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से बनेगा। तो इसको हल करेंगे दोस्तों। 2 1.5 है और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, अनुपात के रूप में है 0.5, तो इसको घटा कर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 into 1, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 2:1। इसके साथ तो 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इसमें 41 को भी सम्मिलित किया जाता है तो यहाँ पर 17 इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पर में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाती है। यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो 1:2, इस प्रकार से बराबर करके 1:2 में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगी, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे 36, 18 दूने 36 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8 4 12 13, 13 दूने 26 यह हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे 13 और यहाँ पर 26 आ जाएगा 1:2, यहाँ पर भी 1:2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद दोस्तों P/Q/R का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, इसमें P/Q/R का मान यहाँ पर रख देंगे 1 2 4 को, उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर 5 इसका सही आंसर आएगा। फिर यदि दोस्तों 5:9 7:12:x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 27 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर जो 4 को 12 से काट देंगे 3 आएगा, और 3 को 9 से गुणा कर देंगे 27 आएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर है आया। जब कपड़ों की कीमत में 25% की वृद्धि कमी से उसकी खपत में 20% बढ़ जाता है, दुकानदार का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर -10% आ जाएगा, क्योंकि पहली कमी हो रही है उसके पश्चात बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 5 की कमी होगी, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे x + y
और प्लस XY के रूप में इसको हल हम लोग करेंगे तो यहाँ पर -10 आएगा दोस्तों। फिर इसके पश्चात है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का वर्ग बनाया गया है तो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। उसके पश्चात यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक में इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो भुजा 8 है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्षेत्रफल पूछा गया है तो यहाँ पर 1 का आ जाएगा 64। तो यहाँ पर 3 हिस्से 3 से गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगी। इसका आंसर सही होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका सही आंसर है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्ष में 2 गुना, तो 4 वर्ष में दोस्तों 2 गुना हो रहा है तो 8 गुना करने के लिए इसको 3 बार 4 को हम लोग जोड़ देंगे, 4 8 और फिर 4 फिर 12 हो जाएगा इसका आंसर। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि तेल का कीमत 90% बढ़ जाता है तो कितना % कम करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर यही आ जाएगा 47। यहाँ पर 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 190, फिर यहाँ पर करेंगे 100। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 20 का सही आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को खरीदता है 20% पर, फिर हानि पर उसको बेच दिया जाता है। बी को 20% पर, फिर बी उसे 20% लाभ लेकर बेचता है। सी को फिर सी इसको 480 रुपये में खरीदता है। तो ए ने इसे किसने दाम पर खरीदा? तो 500 रुपये आएगा। यहाँ पर दोस्तों सी का मान दे दिया गया है, यहाँ पर 480 रहेगा और हमें एक्स का ज्ञात करना है। तो उसके पश्चात 20% का यहाँ पर हो जाएगा हानि 80/100। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20% का लाभ तो 120/100। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जानकारी किसी मूलधन पर साधारण ब्याज इतना है 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से प्रति वर्ष होगा। तो लीप वर्ष नहीं है, 365 दिन का हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पर ब्याज की दर से 1 रुपये प्रति दिन, एक दिन के 1 रुपये, तो 365 दिन का 365 रुपये होगा। तो इसको आपको मान को रख देना है PR और T में। इस प्रकार से आपको रख के हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से 5840 रुपये इसका सही आंसर आएगा। फिर अगला है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि 3 प्राकृतिक संख्याओं को और सम्मिलित किया जाए तो इन संख्याओं का औसत 8 हो जाता है। जिसको हल करेंगे तो 1.5 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ए की आय 5%, बी की आय 15 के बराबर है तो बी की आय सी की कितने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर 18,000 रुपये आ जाएगा कुल संपत्ति। इसको हल करने के दोस्तों यहाँ पर A अनुपात B, उसके पश्चात B अनुपात C, इस प्रकार से हम लोग गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इनको हमको निकालना है तो यहाँ पर 18,000 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना, तो यहाँ पर 6.25 आएगा। यहाँ पर इसको हल करने के लिए n-1 × 100 करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर R रहेगा और यहाँ पर T रहेगा। तो यहाँ पर T का मान दिया है तो यहाँ रख देंगे, R को यहाँ रख देंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा D। उसके पश्चात दोस्तों 1 सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव, तो यहाँ पर आंसर A आएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है महिला पर्यवेक्षक मॉडल आंसर की को लेकर। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है तो सही आंसर हमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।